हेलो एवरीवन। क्लास 10th के गणित में चैप्टर 3 में हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि द्वारा हल सीखा था। आज की वीडियो में हम गणितीय विधियों पर चर्चा करने वाले हैं। जब हम ग्राफीय विधि के द्वारा किसी समीकरण को हल करते हैं तो उसके लिए हमें उस समीकरण के हल ज्ञात करने होते हैं, अर्थात ऐसे बिंदु निकालने होते हैं जो कि उस समीकरण का एक हल हो। और यदि हमारे पास बिंदु कुछ इस प्रकार के हैं जैसे 3, 4, तो ये तो आसान होते हैं हमारे पास, इन्हें तो हम आसानी से ग्राफ पर बना लेते हैं। लेकिन यदि मैं यहीं पर ये कहूँ 3.5, 4.75, ये भी हम ढूंढ ही लेंगे। लेकिन यदि इन्हें और कुछ इस प्रकार के बिंदु दे दिए जाएं जैसे 3.750, या इस तरह के और भी पॉइंट आ सकते हैं इस प्रकार के, जैसे 7.77, या ये इस प्रकार का कोई पॉइंट हो, तो इन्हें देखने में या इन्हें ग्राफ पर बनाने में हमें कठिनाई होती है। जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हो, अगर मुझे ये कहा जाए कि 3,2 या 2,3 बनाइए तो मैं आसानी से बना सकता हूं। जैसे मुझे ये कहा जाए कि 2,3 बनाइए या 3,2 बनाइए, तो x पे 3, y पे 2, तो मैं यहां पर आसानी से बना लूंगा ये। लेकिन यहीं पर अगर मुझे ये कह दिया जाए कि ये वाला पॉइंट, कि आप इस पॉइंट को बनाइए कि 3.75, तो 3 और 4 के बीच में मान लो 3.75 ढूंढना है एक्स एक्सिस पे, तो ये जो 3 और 4 के बीच में है 5 लाइन है, तो इससे हम 10 को 3.2, 3.4, 3.6, 3.8 और फिर 3.10 यानी कि 4, तो ये तो ढूंढना आसान होगा। लेकिन अगर 3.75 कहा जाए या 3.70 कहा जाए तो यहां ढूंढने में हमें इसके बीच में कठिनाई होगी। अब जब इसके बीच में कठिनाई होगी तो हमें यहाँ इसमें जरूर त्रुटि कर देंगे हम, तो इस वजह से हमारा जो सॉल्यूशन होगा या जो हल होगा वो आसानी से नहीं निकल पाएगा और सही नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए उस केस में हम गणितीय विधि को उपयोग करते हैं। गणितीय विधि के अंतर्गत सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि को। प्रतिस्थापन विधि के यदि मैं एल्गोरिथम की बात करूं यानी कि स्टेप की बात करूं, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास प्रतिस्थापन विधि में दो समीकरणें हमें दी हुई होती हैं, और उन दो समीकरणों को, उनमें से हम, जैसे हमारे पास दो समीकरण है a1x b1y c1 इजकल टू 0, a2x b2y c2 इजकल टू 0, एक समीकरण और दो समीकरण। तो इन दोनों समीकरण में से मैं यहां पर ये स्टेप जो है इसके ऐसे बता देता हूं, किसी एक से किसी भी चर का मान ज्ञात करें और किसी दूसरी वैल्यू में पुट करें, तब जब, इसलिए इसे हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो किसी एक इक्वेशन से आपको किसी भी चर का वैल्यू निकाल लेना है, किसी भी वेरिएबल का मान निकाल लेना है और दूसरी इक्वेशन में रखना है। अगर आप पहली से निकालते हैं तो दूसरी में रखें, और दूसरे में निकालते हैं तो पहली में रखें। केवल इतना ही स्टेप है, और उसी के नाम पर, उसी के आधार पर इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापित करना। तो हम सीधा सीधा एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। यहां लिखे हुए भी हैं चरण, ये आप समझ सकते हैं। इसमें क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म का हल करने के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है दूसरे चर के पद में व्यक्त करके, इसलिए इसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज की ओर ही चलते हैं। एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन गिवन है वो कुछ इस प्रकार है। 3.2 एक्सरसाइज है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। इन्हें हम हल कर पाएंगे तो हम व्यवहारिक प्रश्नों को हल कर सकेंगे, क्योंकि उनमें हम इक्वेशन बनानी भी होती हैं और फिर उन्हें सॉल्व करना होता है। तो पहले हम प्रतिस्थापन विधि को समझ लें। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई इजक्वल टू 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है x प्लस वाई इजक्वल टू 14 और x माइनस वाई इजक्वल टू 4। इस इक्वेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसे इक्वेशन सेकंड मान लें, तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण से, समीकरण एक से यानी कि समीकरण एक से आप कोई भी मान निकाल सकते हैं, x का भी निकाल सकते हैं, y का भी। तो मैं x का निकाल लेता हूं, जैसे 14, y को इधर लेके जाएंगे माइनस के y, इसे इक्वेशन थर्ड का नाम दे देते हैं। अब ये x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है ये x माइनस वाई इजकल टू 14, तो x की जगह पर तो 14 माइनस वाई है, 14 माइनस वाई इजकल टू 4, और ये हो जाएगा 14 माइनस 2y इजकल टू 4, और 2y इजकल टू 4, ये माइनस का है 14 उधर ले जाएंगे, माइनस के 14 माइनस 2y इजकल टू माइनस 10, और y इजकल टू 2 माइनस 2 से 4 कैंसिल होगा, तो ये कैंसिल होने के बाद कितना आएगा -5, तो y का वैल्यू कितना है आपके पास, y का वैल्यू है आपके पास 5। इस प्रकार हम y का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब y का वैल्यू समीकरण 1 2 3 में से किसी में भी रख दें, लेकिन इसमें निकला है थर्ड इक्वेशन में x का वैल्यू, तो थर्ड में रखें। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 थी आपकी x इजकल टू 14 माइनस वाई, तो x इजकल टू 14 माइनस वाई की जगह रखा जाएगा 5, तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो आएगा 9। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि y का वैल्यू 5 है और x का वैल्यू 9 है। इसे ग्राफ से भी हल कर सकते हैं, ग्राफी विधि से हल करना आपको आसानी पिछली वीडियोज में सिखाया गया है। सेकंड क्वेश्चन है इसी में ही, s माइनस टी इजकल टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इजकल टू 6। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं एक बार फिर। क्वेश्चन लिखा है हमारे पास s माइनस टी इजकल टू 3, ये समीकरण फर्स्ट है और इसे समीकरण सेकंड का नाम दे देते हैं हम। s माइनस टी, यहां से s का या t का वैल्यू निकाल सकते हैं समीकरण 1 से। s इजकल टू 3 प्लस टी, इसे इक्वेशन थर्ड का नाम दे देते हैं। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो इस s की जगह आ जाएगा 3 प्लस टी, 3 प्लस टी अपॉन 3, टी बाई 2 इजकल टू 6, 3 2 जा 6 यानी कि 6 एलसीएम आएगा, 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी, 2 तिया 6 माइनस 2t सॉरी प्लस 2t और प्लस 3 3t इजकल टू 6। इसे सॉल्व करें अगर हम तो ये आएगा आपका 6 प्लस 5t अपॉन 6 इजकल टू 6। तो यहां से सॉल्व करें, 6 प्लस 5t, आप देख पा रहे होंगे ये 6 है, इस 6 की गुना इधर हो जाएगी, तो ये आएगा आपका 36 और 5t इजकल टू 36 और 6 उधर जाके माइनस का यानी कि 30, तो इसी वजह से 5 से 30 को काटेंगे हम, इस 5 से 30 डिवाइड होगा तो t इजकल टू 6। t का मान हमारे पास आ जाता है 6। t का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में हम इसका वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी की जगह आ जाएगा 6, तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 6 यानी कि 9। तो इस प्रकार s का वैल्यू आ जाता है 9 और t का वैल्यू 6। ये आपके इस समीकरण के हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस वाई इजकल टू 3, 9x माइनस 3y इजकल टू 9। इन इक्वेशंस को अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे इन्हें भी। समीकरण है ये, इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट
और इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। समीकरण एक से 3x बराबर 3 + y, ये समीकरण 3 हो जाएगी। सॉरी, यहां से 3, अभी हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं और x इजकल टू आ जाएगा 3 + y/3, समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे तो ये आ जाएगा 9 3 + y/3 -3y इजकल टू 9। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 + 3y -3y इजकल टू 9। इस 3y से ये 3y कट जाएगा, तो यहाँ बराबर आ गया 9/9। जिस चर का वैल्यू निकालना है वही चर नहीं बचा, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं असंगत हल। असंगत हल यानी कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अगर ऐसा केस होता तो आप सीधा सीधा कह सकते कोई हल नहीं, या आप पहले इन इक्वेशन को अगर देखें, इन इक्वेशन को आपको पिछली वीडियोज में बताया गया है कि यदि अनुपात 3/9 यानी कि 1/3 होगा, ये भी 1/3 और ये भी 1/3, तीनों अनुपात बराबर होते थे गुणांकों के, तो तब केस में क्या होता था, कोई हल नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2x + 0.3y इजकल टू 1.3, 0.4x 0.5y इजकल टू 2.3। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करना है, जैसे हमने पहला, दूसरा और थर्ड को किया है वैसे ही इसे भी करेंगे। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.2x + 0.3y इजकल टू 1.3 और 0.4x 0.5y इजकल टू 2.3। देखो पॉइंट में भी आप काम कर सकते हैं, चाहो तो आप x का मान यहाँ से पॉइंट में निकाल सकते हैं कि यहाँ आ जाएगा x इजकल टू ये 1.3 माइनस 0.3y माइनस में आ जाएगा और अपॉन में 0.2। अगर पॉइंट में आप काम नहीं करना चाह रहे तो देखो, अगर इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा, इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, और इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.3, तो सॉरी 13। तो अभी हम 10 से गुणा कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो 10 से गुणा करेंगे हो जाएगा 2x + 3y और ये 13, इक्वेशन फर्स्ट। और इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 5y इजकल टू 23, इक्वेशन सेकेंड। तो आप समीकरण 1 से मान निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर, ये मैंने ऐसे लिख दिया, तो यहां से आ जाएगा x इजकल टू 13 - 3y और ये 2 डिवाइड में आएगा, ये आप जानते ही हैं। समीकरण 3 x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो 13 - 3y अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस 5y इज इक्वल टू 23। देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। 6 में से 5 के माइनस के y इज इक्वल टू 23 में से 26 माइनस होगा तो माइनस के 3 बचेगा, तो y का मान हमारे पास आ जाएगा 3। y का मान आ गया 3, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 थी हमारी x इजकल टू
13 माइनस 3 इंटू 3 वाई की जगह और अपॉन में 2, तो 13 3 3 9 बटे 2, 13 में से 9 गए 4 बटे 2, ये कैंसिल। तो इसका मतलब ये हुआ x बराबर कितना आ गया आपका 2। ऐसे हमने x का मान, y का मान 3 और x का मान 2। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हैं इन इक्वेशंस में वैल्यू पुट करके। जैसे अगर मैं x की जगह 2 रखूं तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 2 0.4। देखो मैं चेक कर देता हूं, 0.4 हो जाएगा, प्लस y की जगह हम रखेंगे 3, 0.9 हो जाएगा। और ये सॉल्व जब दोनों को ऐड करोगे तो 1.3, ये RHS आ रहा है इसका। ऐसे दूसरी इक्वेशन में रखेंगे वो भी सॉल्व होगा। तो इस प्रकार से आप इसे चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.2x, सॉरी रूट, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है ये लिखी हुई, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं और इसे सेकेंड। समीकरण 1 से आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। मैं ज्यादातर x का निकाल रहा हूं, तो √2x इक्वल टू माइनस √3y, या x इक्वल टू हो जाएगा माइनस √3y अपॉन √2। समीकरण नंबर 3, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे √3, x की जगह आ जाएगा माइनस √3y अपॉन √2 प्लस √8 y इक्वल टू 0। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। ये माइनस के √8y था, तो यहाँ पर हमें ये करेक्शन करना पड़ेगा, ये माइनस था, माइनस, यहाँ माइनस, तो √3 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3y, और √2 का एलसीएम भी ले लेते हैं हम साथ के साथ ही, √2 माइनस √2 की 8 से करेंगे मल्टीप्लाई, √16 यानी कि 4y इज इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करें यदि हम, तो ये आ जाएगा √2 का √2 तो नॉट इज इक्वल टू 0 ही होगा, यानी कि या ये कहें √2 को 0 में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसकी 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस के 7y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ y इज इक्वल टू 0। y का वैल्यू आपका आ गया 0। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस √3 अपॉन 2 √2 इंटू 0, यानी कि x भी आपका क्या आ जाएगा 0। इस प्रकार से आप x और y के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर चेक अगर करना हो, चेक के लिए आप यहाँ पे रख सकते हैं √2 इंटू 0 प्लस √3 इंटू 0, ये पूरा क्या हो जाएगा 0। ये आपका आ रहा है RHS। तो इस प्रकार से आप दोनों इक्वेशन में रखेंगे 0 ही आएगा। जैसे √3 इंटू 0 माइनस √8 इंटू 0, ये भी 0 ही हो जा रहा है। तो इसलिए ये चेक भी हो जाता है, आंसर आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 2 और x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें इसी तरीके से, फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड इक्वेशन से x का या y का वैल्यू फाइंड करें और किसी दूसरी इक्वेशन में रखें और इसे ट्राई करें। और इन क्वेश्चन को जो पहले किए गए हैं 1 से 5 तक, इन्हें भी आप दोबारा से करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए। पहले तो इसने हल करने के लिए बोला है और फिर उसने कहा है इससे m का मान, वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। मतलब इससे सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को तो x और y के वैल्यू निकलेंगे और फिर इस x का वैल्यू
और इस y का वैल्यू यहाँ पुट करें तो m का वैल्यू फाइंड कीजिए। y बराबर mx प्लस 3 के लिए m का वैल्यू निकालना। पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं हम। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ये शायद -24 है, -24 है, तो यहाँ पर हमें लिखना है -24 -24। अब इन्हें सॉल्व करते हैं समीकरण 1 से। एक से 2x बराबर 11 और 3y इधर जाएगा। इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। इक्वेशन थर्ड से समीकरण 3 से 2x, पूरा 2x का वैल्यू यहाँ 2x की जगह रख सकते हैं। 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11 -3y -4y बराबर -24 -7y बराबर -24 और 11 उधर जाएगा -11, तो -7y बराबर -35 और 7 से 35 को कट करें अगर हम, y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5। तो इस प्रकार y का वैल्यू निकल जाता है 5। y का मान समीकरण 1, 2 या 3 किसी में भी रख के निकाल सकते हैं। 2 को छोड़ दें, 1 से और 3 से निकाल लें, या 2 में भी निकाल सकते हैं। y का वैल्यू रखेंगे तो x निकल जाएगा। समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे 2x बराबर 11 -3, y की जगह रखेंगे 5, तो 2x बराबर 11 -3 × 15, तो 2x बराबर -4 और यहाँ से आप देखेंगे 2 बटे में जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 से यदि हम 4 को काट देते हैं तो x इक्वल टू -2। -2। तो इस प्रकार x और y के वैल्यू हमारे पास ये निकल के आते हैं। उसने कहा था y बराबर mx प्लस 3 के लिए, y बराबर mx प्लस 3 के लिए m का वैल्यू निकालना है। तो गिवन है y बराबर mx प्लस 3 में y की जगह हम रखेंगे 5 बराबर m और x की जगह -2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा -2 इधर, 5 उधर लेके जाएं या 3 को इधर ले आए। 5 -3 इजिकल टू -2m और यहाँ से 2 इजिकल टू -2m और m इजिकल टू हो जाएगा 2/-2, तो इसका मतलब ये हुआ m इजिकल टू 1। तो ये वैल्यू हमें फाइंड करना था m का वैल्यू। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को